पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो शेर खां ने राजा चिंतामणि के साथ विश्वासघात करके रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उधर बंगाल का शासक शेर खां के भय से हुमायूं की शरण में पहुंचा। दर्शकों को स्मरण होगा कि इन्हीं दिनों शेर खां ने हुमायूं को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि आप मेरे विरुद्ध कार्यवाही नहीं करें। मैं आपका पुराना गुलाम हूं, आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दें ताकि मैं वहां निवास कर सकूं। मैं आपको 10 लाख रुपया वार्षिक कर के रूप में भेज दिया करूंगा। शेर खां का पत्र पहुंचने के 3 दिन बाद बंगाल का सुल्तान मुहम्मद खां हुमायूं के शिविर में उपस्थित हुआ। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बंगाल का सुल्तान युद्ध में घायल होकर हुमायूं की शरण में आया। सुल्तान मुहम्मद खां ने बादशाह हुमायूं से कहा कि आप शेर खां की बात का विश्वास न करें, वह दगा करेगा। उसने हर आदमी के साथ आज तक दगा ही की है। विद्या भास्कर ने अपनी पुस्तक शेर शाह सूरी में लिखा है कि सुल्तान महमूद हुमायूं के सामने लाया गया, किंतु हुमायूं ने उसका उचित आदर और सत्कार नहीं किया। हुमायूं ने बंगाल के सुल्तान के साथ साधारण उदारता का परिचय भी नहीं दिया। इससे सुल्तान महमूद को बड़ी मार्मिक वेदना हुई। मानसिक चिंता और अपमान से कुछ ही दिनों में बंगाल के सुल्तान महमूद का देहांत हो गया और हुमायूं ने उसकी सेना को अपने अधीन कर लिया। जिस जगह पर हुमायूं का शिविर लगा हुआ था उससे लगभग 24 किलोमीटर दूर शेर खां ने अपनी सेना के 20,000 घुड़सवारों को शिविर लगाने भेजा ताकि जब मुगल सेना शेर खां की तरफ आगे बढ़े तो शेर खां के सैनिक मुगल सेना को पीछे से आकर तंग करें। हुमायूं के शिविर से कुछ दूरी पर एक गांव स्थित था। एक दिन हुमायूं के कुछ सैनिक उस गांव में कुछ सामान खरीदने गए। वहां उन्होंने शेर खां के घुड़सवारों को घूमते हुए देखा। इस पर हुमायूं के सैनिकों ने गांव वालों से पूछा कि ये कौन लोग हैं। गांव वालों ने हुमायूं के सैनिकों को बताया कि ये शेर खां के सैनिक हैं और शेर खां स्वयं भी इस गांव से कुछ दूरी पर एक शिविर में ठहरा हुआ है। शेर खां का नाम सुनते ही हुमायूं के सैनिक भयभीत हो गए और तुरंत ही उस गांव से निकलकर अपने शिविर में आ गए। हुमायूं ने अपने सेनापतियों को शेर खां के विरुद्ध अभियान करने के आदेश दिए तथा स्वयं भी एक सेना लेकर गौड़ के लिए चल दिया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब शेर खां ने सुना कि बादशाह हुमायूं आ रहा है तो शेर खां तेज गति से चलता हुआ झारखंड से गढ़ी चला गया ताकि हुमायूं को गौड़ पहुंचने से रोका जा सके। बंगाल और बिहार के बीच में एक दर्रा है जिसके एक ओर गंगा जी बहती हैं तथा दूसरी ओर एक पहाड़ी स्थित है। इस स्थान को उन दिनों तेलिया गढ़ी कहते थे, किंतु गुलबदन बेगम ने इसे गढ़ी लिखा है। संभवतः इस स्थान पर कोई पुरानी गढ़ी अर्थात लघु दुर्ग भी स्थित था। गढ़ी पर शेर खां के अमीर खवास खां का अधिकार था, किंतु शेर खां ने अपने पुत्र जलाल खां को आदेश दिया कि वह गढ़ी पहुंचकर गढ़ी को मजबूत करे तथा उसमें मोर्चा बांध ले। इसके बाद शेर खां स्वयं भी उसी गढ़ी में आ गया। दोनों ओर के गुप्तचर दोनों ओर हो रही गतिविधियों के समाचार अपने अपने स्वामी को पहुंचा रहे थे। शेर खां ने अपने अधिकांश सैनिकों को रोहतास दुर्ग में नियुक्त किया है और स्वयं गढ़ी चला गया है, यह बात हुमायूं को ज्ञात हो गई। इसलिए हुमायूं भी रोहतास की ओर न जाकर गढ़ी की ओर बढ़ा। जब हुमायूं गढ़ी के निकट पहुंचा तो दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं का सेनापति जहांगीर बेग बुरी तरह घायल हो गया, किंतु शेर खां को अपनी पराजय स्पष्ट दिखाई देने लगी।
इसलिए रात के अंधेरे का लाभ उठाकर शेर खां तथा उसका पुत्र जलाल खां गढ़ी छोड़कर जंगलों में भाग गए। हुमायूं गढ़ी से आगे बढ़कर गौड़ पहुंचा। गौड़ दुर्ग में इस समय भी शेर खां के सिपाही नियुक्त थे। हुमायूं 9 महीने तक गौड़ दुर्ग पर घेरा डालकर पड़ा रहा। अंत में गौड़ पर भी हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं ने गौड़ दुर्ग का नाम बदलकर जिन्नताबाद रख दिया। जब हुमायूं गौड़ में था तब उसे सूचना मिली कि मिर्जा हिंदाल ने बादशाह के विरुद्ध बगावत कर दी है तथा बहुत से मुगल सेनापति एवं बेग हुमायूं का पक्ष त्याग कर मिर्जा हिंदाल की तरफ चले गए हैं। दर्शकों को स्मरण होगा कि मिर्जा हिंदाल हुमायूं का सबसे छोटा सौतेला भाई था, जिसका पालन पोषण हुमायूं की माता माहम बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम मिर्जा हिंदाल की सगी बहन थी। मिर्जा हिंदाल बदख्शां में हुमायूं के संरक्षण में रहा करता था और हुमायूं उसे बदख्शां का गवर्नर बनाकर स्वयं आगरा आ गया था। किंतु बाबर की मृत्यु से पहले ही हिंदाल भी भारत आ गया था और बाबर की मृत्यु के बाद बादशाह हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को मेवात का राज्य दिया था। किंतु हिंदाल मेवात से संतुष्ट नहीं था और अपने लिए अधिक उपजाऊ एवं समृद्ध क्षेत्र चाहता था। मिर्जा हिंदाल का यह विद्रोह अपने बड़े भाई हुमायूं की पीठ में छुरी भोंकने जैसा था। उससे पहले हुमायूं का भाई मिर्जा कामरान भी हुमायूं के साथ छल करके पंजाब पर अधिकार कर चुका था और हुमायूं का बहनोई मिर्जा जमा तथा उसके पुत्र भी हुमायूं का पक्ष छोड़कर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के पक्ष में जा चुके थे। अपने ही परिवार के लोगों द्वारा हुमायूं की पीठ में भोंकी गई यह तीसरी छुरी थी। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि खुसरू बेग, जाहिद बेग और सैयद अमीर मिर्जा हिंदाल की तरफ हो गए। उन्होंने हिंदाल को बताया कि मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, उसके पुत्र उलूग मिर्जा एवं शाह मिर्जा ने फिर से सिर उठाया है, वे सदैव एक स्थान पर रहते हैं। शेखों का रक्षक शेख बहलोल मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की तरफ हो गया है तथा शाही युद्ध भंडार की सामग्री तहखाने में छिपाकर चुपके से छकड़ों में लादकर बागी मिर्जाओं और शेर खां को भिजवाता है। इस पर मिर्जा हिंदाल ने नूरुद्दीन मोहम्मद को भेजकर तहखानों और छकड़ों की जांच करवाई तो खुसरू बेग, जाहिद बेग और सैयद अमीर की बात सही पाई गई। इस पर हिंदाल ने शेख बहलोल को मार दिया। शेख बहलोल हुमायूं का अत्यंत विश्वास पात्र था, इसलिए हुमायूं ने हिंदाल की इस कार्यवाही को भी बगावत का हिस्सा समझा। जब हुमायूं को आगरा के समाचार मिले तो वह गौड़ से आगरा के लिए चल दिया। वह गंगा जी के किनारे किनारे चलता हुआ मुंगेर पहुंचा तथा अपने परिवार को नावों पर सवार करके हाजीपुर पटना पहुंच गया। यहीं पर हुमायूं को समाचार मिला कि शेर खां भारी सेना लेकर आ रहा है। हुमायूं के पास अपनी शाही सेना तो थी ही, इसके साथ ही हुमायूं के आदेश से जौनपुर से बाबा बेग, चुनार से मीरख बेग और अवध से मुगल बेग अपनी अपनी सेनाएं लेकर हुमायूं की सेवा में आ गए। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि इन सेनाओं के आने से उस क्षेत्र में अनाज महंगा हो गया। अगली कड़ी में देखिए, शेर खां ने हुमायूं के लिए मौत का भयानक जाल बिछा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।